अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ चिकन रोल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जिसने भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई किया ना तो वो दोबारा इसको ज़रूर बनाएगा। ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लहसुन अदरक के पेस्ट में बिल्कुल भी पानी नहीं शामिल किया है। अच्छा, इस तरह से अब हमने बिल्कुल फ्रेश गाढ़ा दही लिया है 2 टेबल स्पून। हाफ लेमन हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और इसके बाद इसमें कुछ स्पाइस जाएंगे जो बहुत मज़ेदार सा चिकन टिक्का रेडी करने के काम आएगा। तो जनाब, सबसे पहले हमने इसमें नमक ऐड किया है हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा हमने कुछ तैयार मसाला ऐड किया है जिसे चिकन टिक्का या तंदूरी मसाला भी कहते हैं, वो भी हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ हम मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट करके रख देंगे। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे रखेंगे। इसके बाद हमने एक कोयले को चूल्हे पर रख के और इसका स्मोक हम इसमें दे लेंगे। यानी अभी हमने कुक किए बगैर ही स्मोक देना है। और यहाँ पर हम पराठे तैयार करेंगे तो यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप मैदा और 1 कप हमने रेगुलर आटा जो घर में उमूमन रोटी पकाते वक्त इस्तेमाल होता है। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। 1 टीस्पून से थोड़ा कम हमने सॉल्ट ऐड किया है। इसके साथ इसमें हमने दही, गाढ़ा दही तकरीबन 1 टेबल स्पून, ऑयल 1 टेबल स्पून ऐड करके तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नीम गर्म पानी से बिल्कुल सॉफ्ट सी एक डो तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम घर में रेगुलर आटे की एक सॉफ्ट सी डो तैयार करते हैं। इसके बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद हम चिकन को कुक करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ धीमी आंच पर इसको हर साइड से कुक कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इसको सीखों पे लगाकर बारबेक्यू भी कर सकते हैं या इसको ओवन में रख के भी कुक कर सकते हैं और माइक्रोवेव में भी। लेकिन यहाँ पर हम इसको फ्राई पैन के अंदर अच्छे से कुक कर लेंगे और जैसे ये चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है तब हम इसमें, आप चाहें तो एक दफ़ा और इसमें आप स्मोक दे सकते हैं ज़्यादा फ्लेवर के लिए, स्मोकी फ्लेवर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत शानदार सी चटनी हम रोल के लिए तैयार करेंगे और इस चटनी को तैयार करने के लिए हमारे पास हाफ बंच हरे धनिए का है, हाफ बंच ही पुदीने का है, इमली का पल्प हमने 1.5 टेबल स्पून लिया है, लहसुन की जगह है, हरी मिर्च और लाल मिर्च को हमने तमाम चीज़ों को नमक के साथ बहुत बारीक सा पीस लिया है। अच्छा जी, पराठे तैयार करने के लिए हमने इक्वल पेड़े तैयार किए थे और इसके बाद इसमें हम बहुत बहुत हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर इसको कुक कर लेंगे। तो और इसके अलावा हमने यहाँ पे पुदीने, हरी मिर्च और लहसुन का एक रायता भी तैयार किया था ताकि रोल फुल ऑफ फ्लेवर और बहुत जूसी से बन के रेडी हों। तो ये कॉम्बिनेशन तो होता है रायते और इमली की चटनी का बारबेक्यू के साथ। तो तमाम चीज़ों को हम अब यहाँ पर सैम्पलिंग करेंगे। सबसे पहले हमने पराठों को इस तरह रखा है। अच्छा जनाब, आप लोग अगर पिकनिक पे जा रहे हो या शाम की चाय पर हल्का-फुल्का कुछ खाने का मूड हो या आप डिनर और लंच पे भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले चिकन आपको ज़्यादा कम जितनी भी रखना है पराठे पर, चिकन को इस तरह से एक लाइन में रखिए। इसके बाद दही का जो रायता हमने तैयार किया था उस रायते को इसके ऊपर डालेंगे। साथ साथ आप इसमें चटनी को चाहे तो पराठे के ऊपर पूरा इस चटनी को स्प्रेड कर दें और चाहे तो आप रोटियों के ऊपर इसको। अच्छा, इसके बाद बंद गोभी और प्याज का कॉम्बिनेशन भी आपको पता है रोल में बहुत ही मज़े का लगता है, बिल्कुल प्रोफेशनल और बहुत ही टेस्टी सा ये रोल बन के रेडी हुआ था। तो उसके बाद इसको बटर पेपर में रैप करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं शाम को हल्का-फुल्का सा कुछ स्नैक बनाना है तो आप इस चिकन को तैयार करके फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब मुठो बस पराठे निकालिए और इसके बाद इसको इस तरह से बनाइए और एन्जॉय कीजिए। तो पिकनिक पे तो ये बहुत ही आइडियल चीज़ रहती है। बिरयानी वगैरह तो हर कोई खाता है, लेकिन इससे ये होता है कि आप बहुत ईज़िली हैंडल कर सकते हैं और इसे एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। आप यहाँ पर बीफ या मटन में भी इसका कबाब तैयार या बोटियाँ तैयार कर सकते हैं। ज़बरदस्त सी कबाब रोल की रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।